रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हमने गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अपरा और परा प्रकृतियों के विषय में बता रहे थे। भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि मेरी अपरा प्रकृति अष्टधा है, 8 चीजों से मिलकर बनती है। इसमें 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन अपरा प्रकृति बनती है। और भगवान ने कहा कि इससे अतिरिक्त मेरी एक और दूसरी तरह की प्रकृति है, दूसरा स्वभाव है जो जीव नाम से जाना जाता है। ये जो जीव हैं इन्होंने ही इस अपरा प्रकृति को, इस जगत को धारण कर रखा है। वास्तव में संसार परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परमात्मा के नजर में भी संसार की कोई अलग सत्ता नहीं है और महात्माओं की नजर में भी परमात्मा के अतिरिक्त संसार की कोई सत्ता नहीं है। भगवान की नजर में, भगवान के शब्दों में कहें तो सद असत चाहम अर्जुन कहकर भगवान ने कहा कि सत्य और असत्य सब कुछ मैं ही हूं। और अगर महात्माओं की दृष्टि से देखें तो उन्होंने कहा वासुदेवः सर्वम। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ ही है। लेकिन जो जीव हैं उन्होंने संसार को अलग सत्ता दे दी है और उनको संसार के रूप में ही धारण कर लिया है, परमात्मा से अलग समझ लिया है और इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में बंध गए हैं। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी योनि मेरी अपरा के संयोग से उत्पन्न होते हैं। सबका पालन होता है और अंत में सब भगवान में ही लीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण जगत का, अखिल ब्रह्मांड का प्रभव हूं, उत्पत्ति करता हूं, उत्पत्ति का स्रोत हूं और प्रलय हूं। सबका विनाश करने वाला, सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। सबको नष्ट करने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त किसी का स्वतंत्र सत्ता नहीं है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। और भगवान ने धागों में गुथे हुए मनकों का उदाहरण दिया। जैसे धागे में मोती पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही ये सारा का सारा संसार मुझसे ही ओतप्रोत है, मुझ में ही गुथा हुआ है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। अच्छा, जब माला बनता है तो मोतियां होते हैं और धागा होता है। धागा और मोतियों का स्वभाव आपस में मिलता नहीं है, लेकिन भगवान जिस जगत को धारण करते हैं, जो जगत भगवान से ओतप्रोत है, वो तो भगवान के द्वारा ही बना हुआ है। ऐसा समझें कि धागा भी सूत से बना है और जो मनके हैं, मोती हैं, वो भी सूत के ही हैं। तो सूत के अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। धागा भी सिवाय सूत के और क्या है।
और जो सूत से बने हुए मोती हैं, मनके हैं, वो भी सूत के अतिरिक्त, उनमें भी और कुछ कहाँ है। इसी तरह संसार जो भगवान ने ही बनाया है, उसमें भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इस संसार को जो ओतप्रोत करते हैं, जिससे ये संसार ओतप्रोत है, गुथा हुआ है, वो भगवान भी स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो भी हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि के विषय हैं, ये सारे के सारे भगवान का ही स्वरूप हैं। जब हम सब कुछ भगवत स्वरूप देखने लगते हैं, अपने नजरिए में परिवर्तन ले आते हैं, सबको भगवान का बनाया हुआ भगवत स्वरूप ही समझते हैं, तो फिर भगवान हमारी नजरों से कभी ओझल नहीं होते और हम भी भगवान की नजरों से कभी ओझल नहीं होते। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि किस तरह से परमात्मा सब वस्तुओं में, पदार्थों में ओतप्रोत हैं, सब में मिले हुए हैं, सबके अंदर स्थित हैं। ये बात तुम कैसे समझ पाओगे? वो देखने का नजरिया भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, रसो हम अपसु, जल का जो रस है वो मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हूं। अगर तुम जल में ढूंढने निकलो कि भगवान जल में कहां हैं, किस रूप में है, तो तुम रस की तरफ तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए कि जल में जो रस है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर जल से उसका स्वाद, उसका रस छीन लिया जाए तो वो जल नहीं रह जाएगा। इस तरह जल का जो मूलभूत गुण है वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और कहते हैं प्रभास भी शशि सूर्ययो, मैं सूर्य और चंद्रमा की चमक हूं, उनकी प्रभा हूं, उनका प्रकाश हूं। अगर सूर्य और चंद्रमा से उनका प्रकाश, उनकी चमक, उनकी प्रभा छीन ली जाए तो किस बात के सूर्य और चंद्रमा रह जाएंगे? उनका क्या महत्व रह जाएगा? उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा? इनका मूलभूत गुण, इनकी प्रभा, इनकी चमक, इनका प्रकाश है। भगवान कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की प्रभा, उनका प्रकाश भी मैं ही हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे के सारे वेदों का जो विस्तार है वो प्रणव ओंकार से ही हुआ है। अगर हम वेदों को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो वो ओम शब्द से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी श्लोक से पहले, किसी भी मंत्र से पहले ओम का उच्चारण होता है। ये ओम की महिमा है, महत्व है। अगर वेदों से ओमकार को अलग कर दिया जाए तो शायद वेदों का अस्तित्व ही ना रह जाए, उनका महत्व ही ना रह जाए। और इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वेदों में है वो ओमकार है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, वेदों में ओमकार मेरा स्वरूप है। शब्दः खे, आकाश में सदा एक शब्द गुंजायमान होता है, मेरा ही स्वरूप है। इसके बिना आकाश का अस्तित्व ही ना रहे, आकाश का महत्व ही ना रहे। और भगवान कहते हैं पौरुषम नृषु, मनुष्यों का ये पौरुष, पुरुषत्व, ये भगवान का ही स्वरूप है। इस तरह भगवान हम सबको अर्जुन के माध्यम से एक नजरिया दे रहे हैं कि अगर हम इस तरह से चीजों को देखेंगे कि हर चीज में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, मूलभूत गुण है, जिसको अगर उस चीज से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से अलग कर दिया जाए तो उसकी सत्ता ही नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा,
वह मूलभूत गुण भगवान का स्वरूप है, हम उसको भगवत स्वरूप ही देखें, यही भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से सिखा रहे हैं। अभी इसी बात को और गहराई से उतरते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं। पुण्यो अविकारी गंध है, उसका सुगंध है। अगर कभी कहीं दूर के क्षेत्र में बारिश हो रही हो तो उसका पता हमें लग जाता है जब मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू हमारी नाक में आने लगती है। हमें महसूस होने लगती है पृथ्वी की वो पुण्य गंध जो बताती है कि कहीं बारिश हो रही है। ये पुण्य गंध जो दूषित नहीं होती, जिसमें कोई विकार नहीं होते, जो सुगंध होती है, दुर्गंध नहीं, वह पुण्य गंध भगवान का ही स्वरूप है। अगर पृथ्वी है, मिट्टी है, तो उसमें वो गंध जरूर होगी। अगर उस गंध को पृथ्वी से, मिट्टी से अलग कर दिया जाए तो वो मिट्टी और पृथ्वी नहीं रह जाएंगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये पुण्य गंध, ये मेरा स्वरूप है। तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि में तेज ना हो ऐसा कभी हो सकता है? अग्नि बुझ जाएगी लेकिन वो अपने तेज को, अपनी ऊष्मा को, अपनी जलाने की क्षमता को अंतिम समय तक बनाए रखेगी। अग्नि का तेज ही उसका मूलभूत गुण है, जिसे अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक अग्नि का अस्तित्व है उसमें तेज विद्यमान रहेगा, ऊष्मा उसमें रहेगी। भगवान कहते हैं अग्नि में ये जो तेज है ये मेरा ही स्वरूप है। अगर तुम अग्नि में मुझे ढूंढने निकलना तो उसके तेज को मेरा स्वरूप समझ लेना। जीवनम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं उन सब में जो जीवनी शक्ति है, उनका जो जीवन है, जीवनी शक्ति है, ये भगवान का ही स्वरूप है। जब तक व्यक्ति जीवित है तभी तक वो व्यक्ति है, वो प्राणी है, वो जीव है, नहीं तो फिर मुर्दा है, मरा हुआ है। तो हर जीव की जो जीवनी शक्ति है, उसका जीवन है, ये भगवान का ही स्वरूप है। तपश्च अस्मि तपस्विषु, तपस्वी लोग बड़ी तपस्या करते हैं। वो तपस्वी तभी कहलाते हैं जब वो तप करें। अगर उनका शरीर नहीं तप रहा, उनका मन, उनकी वाणी, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां नहीं तप रही, तो वो तपस्वी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तपस्वियों का वो तप मेरा ही स्वरूप है। और भगवान अलग अलग उदाहरण देकर आगे भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरह तुम अपनी दृष्टि को हमेशा भगवत दृष्टि में परिवर्तित कर सकते हो। किस तरह तुम्हें हर चीज में भगवान ही दिखाई देंगे। वो नजरिया, वो दृष्टि भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। और हम सबका भी यही कर्तव्य होना चाहिए, यही प्रयास होना चाहिए कि हम भी इन श्लोकों से सीख जाएं कि हमें कैसे हर चीज में भगवान को देखना है। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, जितने भी प्राणी हैं इस अखिल ब्रह्मांड के, उन सभी प्राणियों का सनातन बीज तुम मुझे ही जानो। उन सभी जीवों का, उन सभी योनियों का कारण मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हूं। सबकी उत्पत्ति का स्रोत मैं भगवान श्री कृष्ण ही हूं। बिना मेरी इच्छा के, बिना मेरे चाहे कभी किसी का जन्म नहीं हो सकता, और इसलिए सबका बीज प्रदाता पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। वही परम पिता है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि,
बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धि है वही तो उसे बुद्धिमान कहलाती है। अगर बुद्धिमान हो और उसमें बुद्धि ना हो, क्या ऐसा संभव है? बिना बुद्धि के तो कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो मेरा ही स्वरूप है। अगर बुद्धिमानों में तुम मुझे खोजने निकलना तो उनकी बुद्धि को मेरा ही स्वरूप समझना। तेजस तेजस्वी नाम हम। जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, आत्मसंयम पूर्वक अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा देता है, तो उसके अंदर एक तेजस्वीपना उत्पन्न हो जाता है। सब कहते हैं कि उसमें बड़ी आभा है, बड़ा ऑरा है, बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है वो। भगवान कहते हैं तेजस्वियों का वो तेज ही उनका मूलभूत गुण है। अगर तेजस्वी है और तेज ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम कभी किसी तेजस्वी से मिलना और तुम्हें लगे कि इसमें भगवान कहां है, तो तुम तेजस्वी को, तेज को मेरा ही स्वरूप समझना। मैं ही तेजस्वियों का तेज हूं। और भगवान किन किन रूपों में कहां कहां पाए जाते हैं, अर्जुन को बताते हुए कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। भगवान अर्जुन को भरत ऋषभ कह रहे हैं। अर्जुन भरत कुल में उत्पन्न हुए हैं और वे सपूत हैं, भरत कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम भरत वंशियों में सबसे श्रेष्ठ हो। तुमने धनुर्विद्या में पारंगत होकर भरत वंश के गौरव की वृद्धि की है। तुम भरत ऋषभ हो। हे भरत ऋषभ अर्जुन, अगर तुम बलवानों में मुझे खोजने निकलना तो देख लेना मैं बलवानों का वो बल हूं जो काम और राग से रहित है। कुछ लोग तो अपने बल का प्रयोग अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। उनको अपने बल में आसक्ति होती है, ममता होती है। उनका बल नहीं है भगवान। जो आसक्ति और ममता से रहित होकर दूसरों की सेवा के लिए अपने बल का उपयोग करते हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को त्याग करके भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अपने बल का दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। ध्यान, सांख्य, भक्ति, कर्म, इन सभी साधनों का उपयोग करने के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कि उन काम और राग से रहित व्यक्तियों का, उन बलवानों का बल मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हूं। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु, जो धर्मयुक्त आचरण करते हैं, धर्मा विरुद्धो, धर्म अविरुद्धो, जो धर्म संगत, धर्मयुक्त, शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं कि उन सभी प्राणियों में जो काम शक्ति है, कामो अस्मि भरत ऋषभ, उनमें जो काम शक्ति है वो मेरा ही स्वरूप है। वो इस काम शक्ति का उपयोग आने वाली पीढ़ियों को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। संसार का चक्र चलता रहे, सुचारू रूप से चले, इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए वो आने वाली पीढ़ियों को जन्म देते हैं, उनका सृजन करते हैं, उनका पालन पोषण करके संसार की बागडोर उनके हाथों में सुरक्षित कर देते हैं। धर्मयुक्त आचरण करने वाले व्यक्तियों के अंदर जो काम होता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। वो अपने काम की पूर्ति के लिए नहीं इधर उधर दौड़ते रहते हैं। वे तो बस काम का सदुपयोग इस संसार चक्र को बनाए रखने के लिए करते हैं।
और इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे धर्मयुक्त आचरण करने वाले व्यक्तियों में काम भी मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर काम अपवित्र होता तो काम को पुरुषार्थ न कहा गया होता, इसको 4 स्तंभों में से एक न कहा गया होता। जितना जरूरी धर्म है उतना ही अर्थ है, उतना ही काम है और उतना ही मोक्ष है। इसीलिए जो हमारा जीवन है वो इन 4 खंभों में खड़ा हुआ है। जैसे अगर आपका घर 4 दीवारों से बना हुआ है तो चारों दीवारें मजबूत होनी चाहिए, और अगर आपके घर की कोई एक दीवार भी कमजोर है तो आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, आप निडर होकर अपना जीवन नहीं जी सकते। ऐसे ही जीवन के जो 4 दीवारें हैं, 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब भगवत स्वरूप हैं। ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं, और इसीलिए भगवान भी इस श्लोक में कह रहे हैं कि काम भी मेरा ही स्वरूप है। हां, ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्मयुक्त आचरण करने से जो काम हमारे जीवन में उत्पन्न होगा वो भी भगवत स्वरूप है। अब हम केवल काम वासनाओं की पूर्ति में लग जाएं तो वो फिर भगवत स्वरूप तो नहीं हो सकता। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इतने तो उदाहरण दे दिए, अब इसके अलावा भी अगर तुम कहीं देखना चाहो तो उसका नजरिया भी देते हैं। कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वाहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं कि जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, विचार हैं, वे सारे के सारे मेरे ही स्वरूप हैं। मत्त एवेति तान विद्धि, ये सभी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम जानो। तुम्हें जानना चाहिए कि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। ये सारे गुण जिनके द्वारा प्रकृति हम सबको अपने अधीन किए हुए है, ये तीनों गुण ये भगवान से ही बने हुए हैं, भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। लेकिन कहीं आपके मन में यह संशय न उत्पन्न हो जाए कि अगर भगवान ने बनाए हैं तो भगवान इनमें होंगे या ये भगवान में होंगे। भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं, इनसे ऊपर हैं। और भगवान ने अर्जुन से भी यही कहा, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जाओ, इनसे ऊपर उठ जाओ, इनसे श्रेष्ठ हो जाओ। इसलिए भगवान इस संशय को भी दूर करते हुए कह रहे हैं, न त्व अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं। अगर भगवान गुणों में होते तो गुणों के अधीन न हो गए होते। हम सबके जैसे गुण उन्हें भी अपने हिसाब से नचाते नहीं। चूंकि भगवान पर प्रकृति के गुणों का कोई असर नहीं होता, इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि न त्व अहम तेषु, मैं उन गुणों के अधीन नहीं हूं, उन गुणों से ऊपर हूं। वो गुणों मेरे अधीन हैं, मैं उनका नियंता हूं, नियंत्रण करता हूं, उनका सृष्टि करता हूं। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि ते मई, ये गुण मुझ में भी नहीं है। क्योंकि अगर परमपिता परमेश्वर में ये गुण होते तो गुण भी भगवान की तरह अचल, अविनाशी, अपरिवर्तनशील हो जाते। लेकिन ये गुण तो परिवर्तनशील हैं, ये तो जड़ हैं, ये तो विकार युक्त हैं, ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, और इसलिए ये भगवान में नहीं हो सकते। भगवान ने इन्हें बनाया है, ये प्रकृति के अस्त्र शस्त्र हैं,
प्रकृति की शक्तियां हैं जिनके द्वारा प्रकृति हम सबको अपने अधीन करती है, ये सब बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन भगवान के अंदर ये गुण नहीं है और इन गुणों में भी भगवान नहीं रहते। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन इस सब कुछ करते हुए भी उन सब से कोई संबंध नहीं रखते हैं। राग रहित होकर, ममता रहित होकर भगवान पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और इसीलिए वो सृष्टि में कभी बंधते नहीं हैं, इससे कभी प्रभावित नहीं होते हैं। और यही बात भगवान हम सबको सिखा रहे हैं कि हमसे भले ही कोई जन्म ले ले, ये भावनाएं भी तो हमसे ही जन्म लेती हैं। ये हमारे स्त्री पुत्र, हमारे माता पिता, ये सब भी तो हमसे संबंधित हैं। हम उनसे उत्पन्न हुए या हमने उनको उत्पन्न किया। लेकिन अगर हम आसक्ति और ममता से रहित हो जाएं, तो ये सब हमें बांधते नहीं हैं। इनके चक्कर में हम जन्म मरण के चक्र में नहीं बंधते हैं। भगवान से उत्पन्न होने वाले गुण भगवान से सर्वथा अलग हैं। भगवान इनके साथ अपने आप को जोड़ कर नहीं रखते और इसीलिए भगवान इनसे स्वतंत्र हैं। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अब ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही है कि अगर सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, सभी प्राणी भगवान से ही बने हैं, भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है, तो ये भगवान को सब प्राणी भूल कैसे गए? ऐसा क्या घटना हो गई? ऐसी क्या घटना घट गई? ऐसा क्या हो गया प्राणियों को जिससे वे भगवान को भूल गए? इस संशय का, इस जिज्ञासा का उत्तर, इसका समाधान करते हुए भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत। ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुण हैं, इन तीनों गुण रूप भावों से ये संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, मोहग्रस्त हो रहा है। और मोहग्रस्त हो जाने के कारण मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। और चूंकि सारा का सारा जगत इन तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित है, इनसे मोहित है, और मोहित होने के कारण ये सभी प्राणी भगवान को नहीं जान पाते कि भगवान इन गुणों से परे हैं, इनसे ऊपर हैं और अव्ययम, अविनाशी हैं। भगवान के अविनाशी और श्रेष्ठ रूप को, समग्र रूप को प्राणी नहीं जान पाते, क्योंकि वो गुणों के द्वारा मोहित कर दिए जाते हैं, मोह के गर्त में गिरा दिए जाते हैं, और इसलिए वे भगवान के विषय में नहीं जान पाते। इसके लिए भगवान प्राणियों को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं वो तो बेचारे मोहग्रस्त हैं, माया ने उन्हें मोहित कर रखा है, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हो जाने से वे मोहित हो गए हैं। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण उनको मोह में डाल देते हैं, जिससे बेचारे प्राणी भगवान को ही भूल जाते हैं, जिनने बनाया उनको ही भूल जाते हैं। आप देखिए, जिन माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे बड़े होकर उन्हीं को भूल जाते हैं। उनके साथ तो बचपना बीता है, उनको तो देखा है, उनके साथ रहे हैं, उन्होंने लाड़ किया है, प्यार लड़ाया है, अपने हाथों में खिलाया है, अपने हाथों से खिलाया है, फिर भी उनको, माता पिता को, बच्चे भूल जाते हैं बड़े होकर। तो परमपिता परमेश्वर को वो कैसे याद रखेंगे, जिन्होंने ना तो उन्हें गोदी में खिलाया है, ना कभी लाड़ लड़ाया है, ना कभी प्यार किया है, जिनका उन्हें अनुभव ही नहीं है। अगर वो उनको भूल जाते हैं तो इसके लिए भगवान उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, कह रहे हैं ये तो माया का मोह है, ये तो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त कर दिए जाने से ऐसी घटना हो रही है।
प्राणी भगवान को ही भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अविनाशी हैं, तीनों गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबसे परे हैं। अब भगवान कहते हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। पहले तो भगवान ने बता दिया कि कारण क्या है, क्यों भगवान को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्यों भगवान हमसे विमुख हो गए हैं। हर समय हर जगह रहने वाले भगवान भी क्यों हमारे अनुभव में नहीं आ रहे हैं। कारण बता दिया कि तीनों गुणों से युक्त माया के द्वारा ये मोहित कर दिए गए हम लोग, और इसलिए भगवान को भूल गए। भगवान ने कहा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है ना, ये मेरी है, ये भी भगवान की बनाई हुई है। ये माया अपने आप नहीं आ गई। और भगवान ने कहा कि दैवी प्रकृति है इसकी, तुम सामान्य मनुष्य इससे पार नहीं पा सकते। तीनों गुणों से युक्त है ये। ऐसा मत समझना कि केवल तमोगुण या रजोगुण ही से ही युक्त है। सतोगुण भी माया का ही स्वरूप है। कई बार आदमी सोचता है कि सतोगुण में स्थित हो जाए तो माया से बच जाएंगे। दान तप तीर्थ आना जाना ये सब कर लेंगे तो हम माया से बच जाएंगे। लेकिन वो गलत फहमी में है। सतोगुण भी माया का ही स्वरूप है। और भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है ना, ये आसानी से पार नहीं हो पाती। इसको आसानी से नहीं पार कर सकते। ये दुरत्या है, ये बड़ी दुष्कर है, ये पार पाने में बड़ी दुर्गम है। भगवान ने बताया, क्या उपाय बताया? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, शरणागति हो जाते हैं, माया में ताम तरंति ते, वे इस दुरत्या त्रिगुणमयी दैवीय माया को भी पार कर जाते हैं। वे तर जाते हैं, माया के चंगुल से वे छूट जाते हैं। जो भगवान की शरण में आ जाता है, फिर माया उसको प्रभावित नहीं करती। जैसे भगवान माया से परे हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान की शरण में आ जाने वाले भी माया से परे हो जाते हैं। आज का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। तो आज के इस प्रवचन में भगवान ने माया को जीतने का जो तरीका बताया है, आज का भजन भी उसी पर करते हैं। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, ओ हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। कोई इससे पार न पाए ये सबको नाच नचाए, कोई इससे पार न पाए ये सबको नाच नचाए। दुख में सुख को दर्शाए
हरि माया जादूगरनी। दुख को दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। कोई कृपा पात्र जन बाचे, जिसे सदगुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। जिसे सदगुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू। कोई सूझे तो जाके गुरु जी से पूछे, बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जो राम राम नित बोले, सो इससे निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले, माया से निर्भर डोले। दी गुरुवर जेल बताए, हरि माया जादूगरनी। दी गुरुवर जेल बताए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही श्री राम चरण को तेरो, कोई और नहीं बस मेरो। श्री राम चरण को तेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादू।